नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में तीसरे सूरज प्रकाश मारवा अवार्ड का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन कर और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहां साहित्य और राजनीति क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य अतिथि जैसे कवित्री और लेखिका कविता चड्डा, लेखक दिविक रमेश, भाजपा नेता आनंद साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा का कहना है कि परमपिता इतना भोला है कि उसने अपनी सारी पावर इंसान में न्यौछावर कर दी है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे या बुरे कर्म में से कौन सा कर्म करते हैं। 3 साल पहले सूरज प्रकाश मारवा अवार्ड बना था। 5 दफा ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड मिला। 200 दफा में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भारत के लिए लेकर आया हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस अवार्ड को देने के लिए लोगों को यहां बुलाया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम में 9 लोगों को सूरज प्रकाश मारवा अवार्ड जैसे डॉक्टर VL गौर, डॉक्टर भुवन लाल, अलका सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी वर्मा, रूपा सिंह, डॉक्टर सुनीता, उर्वशी अग्रवाल उर्फ उर्वी, सानिया इमंदर, पवन कुमार आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटस संदीप मारवा द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में सुशील भारती द्वारा उपस्थित लोगों को संदीप मारवा, अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। जा रहा है सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड के साथ। यह अवार्ड जबकि सिर्फ 3 साल पहले बना था, यानी कि अवार्ड तो 30 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसको तैयार करने में हमें 8 साल लगे और जिसको अवार्ड को देने के लिए भी कोई हकदार होना चाहिए था। वो हक मैं तब तक नहीं लेना चाहता था जब तक कि मुझे खुद ये महसूस ना हो जाए। तो ये कविता उन्हीं को है क्योंकि करने वाले लेखक और लेखिका भाई बहनों, नई पीढ़ी के नौजवान, मेरे मित्र छात्रों, आपको नाज होना चाहिए इस बात का कि इस संस्थान की लीडरशिप संदीप मारवा जैसा वेल चार्ज पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व कर रहा है। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। 4 साल पहले हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये विचारधारा तैयार की थी कि हमें एक ऐसा साहित्य रत्न अवार्ड तैयार करना है ताकि जो हम लोग उभरते हुए नहीं बल्कि पके हुए, जमे हुए और जिन लोगों ने बेहतरीन साहित्य में काम कर लिया है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। और इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता था कि मैं इस अवार्ड को अपने पिताजी का नाम दे सका, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, जिसका आज अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। 9 लोगों को इस बार पिछले साल की तरह सम्मानित किया गया है। इन 3 ही सालों में इस अवार्ड का जो महत्व है वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है। हकीकत में तो ये है कि जब पूछा गया मुझसे कि क्यों सूरज प्रकाश मारवा के नाम से ये अवार्ड तैयार किया गया तो मुझे ये उन्हें लोगों को यकीन दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने जो भी 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कायम किए हैं अब तक और तकरीबन 30 लाख लोगों को जो हमने मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी के साथ जोड़ा है और जो 1000 से भी ज़्यादा अवार्ड जो हमारी संस्था को पूरी दुनिया से अब तक मिले हैं, उसका मैं सारा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूं कि अगर उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, अगर आज वो मेरे साथ ना होते तो शायद हम लोग भी आज कामयाब ना होते। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कई साल लगे ये सोचने के लिए कि क्या मैं इतना काबिल हूँ कि क्या मैं उनके नाम का अवार्ड शुरू कर सकता हूँ। जब मुझे 3 साल पहले ये यकीन हो गया कि हम लोग यस अब कुछ कर सकते हैं तो मैंने उनके नाम का ये अवार्ड शुरू किया है। मुझे खुशी है कि अवार्ड लेने वाले खुद बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पदवी को अब तक ग्रहण कर चुके हैं। जिन्होंने 100 किताबें लिखी हैं उन लोगों को आज इन अवार्डों से सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से सूरज प्रकाश जो अवार्ड है, साहित्य अवार्ड, ये डॉक्टर संदीप मारवा जी का जो सपना जो उन्होंने बुना होगा, उनके पूज्य पिताश्री, वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है। और एक साथ एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड जो राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
इन्होंने एक साथ सेमिनार, एग्जीबिशन, पैनल डिस्कशन, इंटरव्यूज, बुक रिलीज, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, अवार्ड सेरेमनीज, प्रेस रिव्यूज, डॉक्यूमेंटेशन, थिएटर शोज, इतने सारे इवेंट एक साथ करना ओनली पॉसिबल विथ डॉक्टर संदीप मारवाज and his team and his studio and his students and all innovation and art and culture। मैं कहता हूँ कि भारत के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई स्थान नहीं हो सकता है, जिसमें साहित्य के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और अपने सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर संदीप मारवा एंड उनके टीम कर रहे हैं, उनका इंस्टीट्यूशन कर रहा है। मेरी ओर से जी ने अपने पिता के नाम पर पुरस्कार शुरू किया। उससे भी अच्छी बात ये भी है कि साहित्य के लिए किया। आप सब जानते हैं कि साहित्य जीवन में बहुत उसके में लगा ले लीड, ये वाली दे देना, सही लीड लगा ले जल्दी लगा। सफल रहा, एक बहुत ही श्रेष्ठ लोगों को सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। वैसे पिछले वर्ष भी मिला है और ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है नोएडा की, नहीं पूरे विश्व की, कि यहाँ पर मारवा स्टूडियो में इतना अच्छा आयोजन किया जाता है जो साहित्य, फिल्म और तरह के जो डिसिप्लिन है उनसे जुड़ा हुआ। संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहिए? जमीन से जुड़े हुए आदमी, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व। यानी मैं इस उम्र में भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतने अध्ययनशील है, इतना अपने विचारों में इतने स्पष्ट है कि आप लोगों के लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनका साथ आपको मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। जी, मैं सविता चड्डा हूँ और आज मुझे सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान में मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया गया है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि यहाँ सम्मान कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकारों को मिला है और कुछ ऐसे लोगों को भी मिला है जिन्हें पहली बार यह सम्मान दिया गया है। तो यह मेरे विचार में बहुत अच्छी बात है कि यह जो सूरज प्रकाश साहित्य रत्न सम्मान दिया जा रहा है, शुरू किया गया है 3-4 साल से ये, और आज मैंने देखा कि एक महिला को पहली बार ये सम्मान मिला जबकि वो बहुत सारा लेखन कर चुकी हैं। तो सम्मान दिया जाना, सम्मान का चयन किया जाना, साहित्यकारों का चयन करना, ये संदीप मारवा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और मुझे लगता है कि ये सम्मान आगे आने वाले समय में हमारे साहित्यकारों के लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा और साहित्य में नई रोशनी प्रदान करेगा, सबको सकारात्मकता मिलेगी। और मैं संदीप मारवा जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और सम्मान देने के लिए मैं भी मंच पे उनके साथ रही। तो मैं सब विजेताओं को भी बधाई देती हूँ, सम्मान जिन्होंने लिया और जिन्होंने ये आयोजन किया है, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इलेटेड फील कर रही हूँ। ये मेरे जीवन की पहली अवार्ड है और अवार्ड क्या, ये फर्स्ट प्राइज़ है। मैंने कभी पेंसिल भी मुझे नहीं मिला, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, पढ़ाने में पिछले 28 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ प्रोफेसर, लेकिन मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, चाहे बेस्ट फैकल्टी का हो या बेस्ट स्टूडेंट का हो। तो पहला अवार्ड हमेशा याद रहता है, तो ये हमेशा याद रहेगा। मतलब क्या कारण रहा मैम कि ऐसा पहली बार हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया या आप खुद से मतलब उसमें अवार्ड शो में जाना नहीं चाहते? मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। शायद मैं शोर कम करती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ। लिखना तो मैंने 9 साल से ही शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे न्यूज़पेपर अंकल जो थे, जो न्यूज़पेपर पहुँचाते थे, मैं उनको लिख के दिया करती थी, इतनी नासमझ थी। उसके बाद मैंने पहली किताब 2005 में बॉडी लैंग्वेज और सक्सेस मंत्रा, वो हिट हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिट हुई। उसके बाद अभी 21 तारीख को मारवा साहब आए थे एज अ चीफ गेस्ट। 21 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मेरी 75वीं किताब को मैंने राष्ट्र को समर्पित किया। तो पिछले 18 साल में मैंने 75 किताब लिखे हैं। अवार्ड अभी पहला मिला है, शायद लेट से हुआ, लेकिन लेट तक चलेगा शायद। जी।